नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश यादव है और लव एंड लाइफ के इस चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा आपके लिए एक अनोखी कहानी लाता हूं, आज फिर आपके लिए एक कहानी लाया हूं। इस कहानी की शुरुआत होती है विपुल नाम के लड़के से, जिसने अब तक ना ही किसी को गर्लफ्रेंड बनाया था और ना ही किसी से अब तक प्यार किया था। उसका एक दोस्त था जिसका नाम अजय था। अजय किसी शादी में गया था और वहाँ उसने एक गर्लफ्रेंड बनाया था। अजय उसी के बारे में विपुल को बता रहा था। अजय फिर वहाँ की फ़ोटोज़ विपुल को दिखाने लगा। विपुल अजय की गर्लफ्रेंड को देख ही रहा था तो वहीं पे उसके साथ एक लड़की दिखी। विपुल ने अजय से पूछा, ये लड़की कौन है? बहुत अच्छी लग रही है, इसका नंबर देना। अजय के पास नंबर था मगर फिर भी उसने मना कर दिया। वो लड़की अजय की गर्लफ्रेंड की फ्रेंड थी। अजय उस लड़की से भी बात करता था जो विपुल को पसंद आई थी। विपुल रोज़ ज़िद करता उससे बात कराने को। एक दिन अजय ने विपुल के बारे में चर्चा चला ही थी। अजय ने कहा, मेरा एक दोस्त है जो आपसे बात करने के लिए रोज़ ज़िद करता है। उस लड़की ने कहा, कराओ बात, इसमें क्या है। तो उसने उसका नंबर लिया और बात करने लगा। अब तक सिर्फ हाय और हेलो ही चल रहा था। एक दिन रात का टाइम था, बारिश हो रही थी। विपुल का मन था उसे आई लव यू बोल दे। उसने अजय से पूछा, बोल दूँ? अजय ने बोला, बोल दे, जो होगा देखा जाएगा। मगर विपुल को बहुत डर लग रहा था। वो सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जो दोस्ती है वो भी टूट जाए। बड़ी हिम्मत करके उसने उसे मैसेज किया, आपसे एक बात कहना था। उस लड़की ने कहा, बोलो। विपुल बोल नहीं पा रहा था मगर फिर वो ज़िद करने लगी। फिर अचानक से विपुल उसे मैसेज में आई लव यू लिख देता है। उस लड़की का पहले से ही बॉयफ्रेंड था, वो भी 3 साल से, मगर फिर भी पता नहीं क्यों उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो लड़की विपुल को फ़ोन करने लगी और फिर विपुल फ़ोन उठाता है और वो कहती है, ये सब क्या है? आपको पता है मैं पहले से रिलेशनशिप में हूँ, अब मैं क्या करूँ? फिर विपुल कहता है, मैं वेट कर लूँगा। फिर वो लड़की कहती है, ठीक है, आप वेट ही करो। विपुल फिर से ट्राई करता है और उसे बोलता है। वो कहती है, मैं आपको पहले ही बोली थी। फिर वो कहती है, चलो ठीक है, प्यार में करती हूँ बट एज अ फ्रेंड। फिर वो विपुल से ज़्यादा बात करने लगी। कभी कभी उस लड़की के बॉयफ्रेंड का भी फ़ोन आता था और वो लड़की विपुल से पूछती, मैं उससे बात कर लूँ? और विपुल कहता, कर लो। विपुल को पता नहीं क्यों मगर अभी भी इतना बुरा नहीं लग रहा था। ऐसे ही बात करते करते उसने एक दिन विपुल को बताया, मैं उससे बात नहीं करना चाहती, उसने मुझे चीट किया, मैं उससे मिलना भी नहीं चाहती और ना ही बात करना चाहती हूँ। वो और भी लड़कियों से बात करता था। विपुल ने सोचा, चलो अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरा तो रास्ता क्लियर हो गया। और वो फिर विपुल से बात करने लगती है। विपुल सोचता था जिसके साथ 3 साल से रिलेशनशिप में था उसे वो भूल गई तो वो ज़रूर मुझसे प्यार करती है। और फिर क्या, विपुल को भी प्यार हो जाता है। विपुल उससे अपनी पूरी फैमिली से भी बात कराने लगता है। वो लड़की उसके लिए सब कुछ छोड़ने लग गई, जिससे उसे लगता कि विपुल को बुरा लगेगा, जैसे कोई फ्रेंड हो या कुछ भी। विपुल को आज भी लगता है वो लड़की बहुत अच्छी थी, उसकी जैसी लड़कियां बहुत कम ही होगी। वो लड़की किसी दूसरे शहर में रहती थी मगर विपुल के लिए एक दिन ऐसा आ जाता है जब उसे उससे मिलने का मौका मिलने वाला था। वो लड़की किसी शादी में जाने वाली थी, उसके लिए उसे उस शहर से गुजरना था जिसमें विपुल रहता था। विपुल बहुत उत्सुक था, उसे उस लड़की से पहली बार फेस टू फेस मिलने का मौका मिलने वाला था। उसकी ट्रेन सुबह 6 बजे उसके शहर से गुजरने वाला था। वो उससे मिलने के लिए इतना उत्सुक था
कि वो रात के 9 बजे ही एक दोस्त के साथ निकल गया। वो करीब 1 घंटे में वहाँ पहुँच गया। उत्सुकता में पहुँच तो गया, मगर ट्रेन तो सुबह 6 बजे गुजरने वाली थी। वो रात उसके लिए सबसे यादगार रात थी। वो और उसका दोस्त रात भर स्टेशन पे इधर उधर भटक के कैसे गुजारा वो आज भी याद है। फाइनली ट्रेन आ जाती है और वो उससे मिलता है, बातें करता है, बहुत सारी बातें करता है। फिर अचानक से ट्रेन के चलने का टाइम हो जाता है। विपुल ट्रेन से नहीं उतरता है। उसके बहुत ज़िद करने के बाद वो ट्रेन से उतरता है। विपुल रोने लग जाता है उसके लिए, और वो भी रोने लगती है। ये वक्त उसके लिए सबसे यादगार था। फिर वो घर जाता है और वहाँ उसे बहुत मिस करने लगता है। फिर कुछ वक्त बीत जाता है और यहाँ से उसकी कहानी एक नया मोड़ लेता है। विपुल को इससे पहले किसी भी चीज़ को लेकर के बुरा नहीं लगता था, मगर अब बुरा लगने लगा था। एक दिन विपुल का दोस्त बताता है वो सोशल मीडिया पे है, उसने खुद उससे बात किया था। विपुल को यकीन नहीं होता है। उसने विपुल को बताया था वो सोशल मीडिया नहीं चलाती। विपुल तुरंत उसे फ़ोन लगाता है और उससे पूछता है, मगर वो मना कर देती है। विपुल को बिल्कुल यकीन नहीं होता वो लड़की झूठ बोल रही है, जो कभी झूठ नहीं बोलती थी। मगर वो आईडी सच में उसी की होती है। वो बाद में बताती है। विपुल को उस पर शक होने लगता है। अब तक वो उससे बहुत इज्जत से बात करता था, मगर अब वो उससे पहले जैसे बात नहीं करता। मगर वो लड़की उससे फिर भी अच्छे से ही बात करती है, चाहे वो कैसे भी बात करे। और विपुल उससे बात करना बंद कर देता है। फिर 2 महीने बाद उससे उसकी बात होती है और वो लड़की उससे कहती है मेरी शादी हो रही है। विपुल को लगता है वो मजाक कर रही है और वो कहता है जाओ कर लो, कोई बात नहीं। मगर उसकी सच में शादी थी और उसकी शादी हो जाती है। जब तक उसकी शादी नहीं होती है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मगर जब उसकी शादी हो जाती है उसके बाद तो पागल सा ही हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे ऐसी ही प्यार की कहानी या सीख के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप भी चाहते हो आपकी कहानी लोगों के सामने रखूं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पर मेल ज़रूर करें। वीडियो को अब तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।